देखो कॉमन एंगल किसे बोलते हैं? सेम कॉर्नर इन बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में सेम कॉर्नर रहेगा, ये सेम कॉर्नर रहेगा। तुम देखो ट्रायंगल एबीसी, इसमें तीन एंगल कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ट्रायंगल एपीक्यू में एपीक्यू, एंगल ए, एंगल पी, एंगल क्यू। तो नोट करो ये जो एंगल ए का कॉर्नर है ये वाला, ये कॉर्नर छोटे ट्रायंगल में भी है और यही कॉर्नर बड़े ट्रायंगल में भी है। तो एंगल ए को क्या बोलते हैं फिर? कॉमन एंगल, क्योंकि ये वाला कॉर्नर दोनों में आ रहा है ना, तो वो कॉमन एंगल है। हाँ, मैं इनकी रफ फिगर निकालू, ए बी सी छोटा ट्रायंगल और ए पी क्यू बड़ा ट्रायंगल। अब बताओ इसका एंगल ए इसके एंगल ए के साथ इक्वल है, लेकिन नाम थोड़े से बड़े इसमें अलग दिखेंगे। इस ए का नाम क्या है? बी ए सी, और इसके ए का नाम क्या है? पी ए क्यू। क्यों इक्वल है? लिखना कॉमन एंगल। क्या लिखना? कॉमन एंगल। ठीक है। हाँ, तो क्या याद रहेगा तुम्हें? देखो अगर ये एंगल ये 30 डिग्री का है तो बताओ दोनों जगह 30 का क्यों बनाओ? छोटे ट्रायंगल में देखो वो ए कितने का दिखेगा? 30 का। और अगर मैं ये मिटा देता हूं तो भी ये कितने का है? 30 का चाहिए, क्योंकि वही है, वो बदला नहीं है। तो वो कॉर्नर छोटे में भी है, देख लो अच्छी तरह से है छोटे में, और वही कॉर्नर अब अच्छे से देखो वही कॉर्नर बड़े में भी है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन एंगल। अगर नाम लेकिन थोड़ा दिखने में अलग दिखेगा। इस छोटे का नाम क्या है? बी ए सी, ए का नाम, और बड़े के हिसाब से पी ए। ठीक है। अब बताओ ए बी सी डी ई, अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल बी डी सी ये वाला, और दूसरा ए सी, अब इनमें बताओ तीन तीन एंगल कौन से? बी डी सी के तीन एंगल कौन से? बी कॉर्नर देखो, डी और सी। नोट किया कॉर्नर सबका? ए सी में कॉर्नर नोट करो, ए का कॉर्नर, ई का कॉर्नर और सी का कॉर्नर। तो बताओ दोनों में कौन सा एंगल वो जो कॉर्नर है दोनों में है? तो अगर तुम अच्छी तरह से देखोगे तो तुम्हें सी नाम सेम दिख रहा है, सी दोनों में दिख रहा है, सी लेटर दोनों में ना, सी सी। लेकिन एक बात याद रखना, लेटर सेम होने से कॉमन एंगल होता है ऐसा नहीं, वो कॉर्नर सेम चाहिए। सी तो दोनों में सेम है, तो बताओ सी का कॉर्नर सेम है क्या? हाँ ना, ये देखो ये कॉर्नर है छोटे सी का और बड़े सी का भी वही कॉर्नर है, तो इसका मतलब क्या है? इक्वल है। रीजन क्या लिखना? कॉमन एंगल। क्या लिखना? कॉमन एंगल। बताओ इस सी का नाम क्या है? छोटे ट्रायंगल में बी सी डी। और अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो सी का नाम क्या है? बड़े ट्रायंगल के हिसाब से ए सी ई, ऐसा। तो इस तरीके से वो छोटे का सी, बड़े का सी एक अच्छे है। तुम देखो यही सी छोटे में देखो आ रहा है वही सी, और वही सी किसमें? देखो वही सी है बड़े में, तो कॉमन एंगल बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसी फिगर दे दूं ए बी सी डी, और सबसे पहले मैं बोलता हूं ये फिगर निकालना है। In triangle ABC and triangle ACD। अब आप बताओ ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD कॉमन एंगल कौन सा है? दोनों को अच्छी तरह से देखो, ABC लेटर के हिसाब से तुम्हें A और C ये दो लेटर सेम दिख रहे हैं, लेटर A भी सेम दिख रहा है और लेटर C भी सेम दिख रहा है ना, लेकिन कॉर्नर सेम है क्या? एक्चुअली में देखो ए का कॉर्नर कौन सा है? ABC, ये वाला ABC, ये है ए का कॉर्नर, ABC ए का कॉर्नर, और इसका ए का कॉर्नर कौन सा है? ACD। ये दोनों कॉर्नर अलग है, नाम भले ही दोनों का एच है, ए नाम दोनों का है लेकिन कॉर्नर अलग है। इसका ए का कॉर्नर ये वाला है और उसका ए का कॉर्नर ये वाला है, तो कॉर्नर अलग है, भले ही लेटर से। जैसे किसी किसी का नाम
नाम कैसे सेम रहता है? जैसे सुनीता सुनीता, नाम भले ही सेम है, सुनीता सुनीता, लेकिन वो दोनों अलग अलग है, ये सुनीता अलग है, वो सुनीता अलग है, दिखने में अलग है, ऐसा। तो वही बात है, ए नाम सेम है लेकिन ये वाला ए अलग है, वो वाला ए अलग है, कॉर्नर। तो ए कॉमन एंगल नहीं है, भले ही लेटर सेम दिख रहा है, वैसे सी भी सेम दिख रहा है, लेटर सी भी सेम दिख रहा है, लेकिन सही में कॉर्नर सेम है क्या बताओ? इसका सी कैसा है, ये ट्रायंगल एबीसी, इसका सी ऐसा है, ये वाला सी है यहां से इधर, और इसका सी कैसा है, ये वाला, इसका सी है ऐसा। तो बताओ लेटर भले ही सेम है, नाम भले ही सेम है, लेकिन कॉर्नर सेम नहीं है, ये वाला सी अलग है और ये वाला सी अलग है, तो ये कॉमन एंगल नहीं है। देखो ना तुम, ये वाला सी छोटा है और ये वाला सी बड़ा है। आप जानते हो लीनियर पेयर एंगल से, अगर ये 80 डिग्री का है तो 100 डिग्री का, तो बताओ बोले ये वाला सी 80 का, वो सी 100 डिग्री का, दोनों सी है, लेटर सेम है, नाम सेम है, लेकिन वो एक्चुअली सेम नहीं है। जैसे सुनीता सुनीता नाम सेम है, वो सेम नहीं, इसका कॉर्नर अलग, उसका कॉर्नर अलग, इसका मतलब कॉमन एंगल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, देयर इज नो कॉमन एंगल, कोई कॉमन एंगल नहीं इसमें। अब दूसरा, इन ट्रायंगल एबीसी यानी छोटा वाला, एबीसी यानी छोटा वाला, एंड ट्रायंगल एबीडी यानी बड़ा वाला। ट्रायंगल एबीसी छोटा वाला, ट्रायंगल एबीडी बड़ा वाला। अब इसमें कौन सा कॉमन एंगल है बताओ? है भी कि नहीं? अगर नहीं है तो लिखो देयर इज नो कॉमन एंगल। अच्छी तरह से देखो ट्रायंगल एबीसी, एबीसी को देखो यानी उसके तुम्हें डाउट किस पर है? एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, कॉर्नर ए का कॉर्नर, बी का कॉर्नर, सी का कॉर्नर। ट्रायंगल एबीडी, अब ये ट्रायंगल एबीडी कौन सा? ये है एबीडी, एबीडी, ये ए का कॉर्नर, ए बी डी, ए ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ये एबीडी, तो बड़ा ए बी और ये डी। तो बताओ कौन सा कॉर्नर सेम है? नाम के हिसाब से अगर मैंने देखा तो मुझे ए नाम सेम दिख रहा है, तो सही में ए का कॉर्नर सेम है क्या? नाम तो दिख रहा है, यहाँ पे भी नाम दिख रहा था लेकिन सेम नहीं था। तो पहले चेक कर लो, नाम ए, इसका ए कौन सा है? ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का ये वाला है, ट्रायंगल एबीसी का ये वाला है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है ए ट्रायंगल एबीसी का, देखो ये वाला ए। तो कॉर्नर नोट किया मैंने, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला, बराबर। और बड़े वाले का ए कौन सा है? ट्रायंगल एबीडी का, ए बी डी, ए ये है ए, किसका? बड़े वाले का, ये वाला बड़े वाले का ए, बी और डी। तो बड़े वाले का ए का कॉर्नर ये वाला है और छोटे वाले का ए का कॉर्नर ये वाला है। तो ए वैसे तीन तीन है वहां पे, इधर का भी है, उधर भी है और बड़ा वाला भी है, और इसका ये छोटा वाला है और इसका ये बड़ा वाला है, तो कॉर्नर सेम नहीं है, ये छोटा है बड़ा, इसका मतलब ये कॉमन एंगल नहीं है। लग रहा था लेकिन है नहीं। और कौन लग रहा है तुम्हें? बी। चलो बताओ दोनों का बी चेक करो, एबीसी का बी, एबीसी का ये है बी, बस कॉर्नर नोट करना छोटा सा। एबीसी का बी ये वाला है, एबीडी का एबीडी, एबीडी, अरे वही भी है, तो वही भी छोटे का और वही भी बड़े का। कॉर्नर देखो ना, ये वाला कॉर्नर छोटे में भी आता है और ये वाला कॉर्नर बड़े में भी आता है, तो बी लेकिन कॉमन एंगल है। तो बताओ बी का नाम क्या है? छोटे के हिसाब से बी का नाम क्या है? एबीसी। और बड़े ट्रायंगल के हिसाब से बताओ, ये बड़ा ट्रायंगल, इस हिसाब से बी का नाम क्या है? एबीडी। और रीजन क्या लिखना? कॉमन एंगल। तो याद रहेगा, देखो अगर लेटर पर जाओगे, नाम पर जाओगे तो ऐसा लग रहा है ए कॉमन होगा और बी कॉमन होगा, लेकिन वास्तविकता में कॉर्नर लेकिन ए का सेम नहीं है। कॉर्नर किसका सेम है? बी। यही बी छोटे में भी और यही बी बड़े में भी है कॉर्नर, तो इसका मतलब बी कॉमन एंगल है, ए कॉमन एंगल नहीं है।
और अब बताओ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो नाम के हिसाब से कौन सा डाउट आ रहा है, नाम के हिसाब से लग रहा है कि ए होगा और नाम के हिसाब से डी भी लग रहा है, डी। तो चलो पहले ए को चेक करते, कॉमन एंगल ए को, ए को चेक करते। ट्रायंगल एबीडी बताओ, ट्रायंगल एबीडी, ए कौन सा है, ए है बड़ा वाला कॉर्नर। ट्रायंगल सीएडी, ए कौन सा है, ये सीएडी, ये वाला ये है। तो बताओ इसका ए छोटा है और इसका ए बड़ा है, ए कॉमन एंगल नहीं है, वो कॉर्नर मैच नहीं कर रहा है। इसका कॉर्नर छोटा है, इसका कॉर्नर बड़ा है। ए नाम के हिसाब से भले सेम है लेकिन वो क्या कॉमन एंगल नहीं है, ए जाने दो। फिर बताओ डी, बताओ बड़े वाले का डी, ये है बड़ा ट्रायंगल, इसका डी बस कॉर्नर नोट करो, कॉर्नर बस इतना सा। ये ट्रायंगल एबीडी बड़े वाले का डी ये वाला है। अब छोटे वाले का बताओ सीएडी, बताओ सीएडी का डी भी वही है ना, वही से वही कॉर्नर आ रहा है छोटे वाले में भी। तो ये कॉर्नर देखो छोटे वाले में दिख रहा है क्या, वही कॉर्नर देखो दिख रहा है, और वही कॉर्नर आपको देखो बड़े वाले में भी वही कॉर्नर दिख रहा है। तो बताओ ये कॉर्नर डी छोटे में भी है देख लो, और वही कॉर्नर डी बड़े, तो डी कॉमन एंगल है। हाँ, डी का नाम बड़े के हिसाब से क्या होगा, एबीडी, डी का नाम क्या होगा, एडीबी, और छोटे के हिसाब से डी का नाम क्या होगा, एडीसी। नाम तो छोटे और बड़े के हिसाब से लिखना पड़ता है ना, डी कॉमन एंगल है लेकिन छोटे के हिसाब से नाम एडीसी और बड़े के हिसाब से एडीबी। रीजन क्या लिखना, कॉमन एंगल। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं, उसका आंसर बताओ, जैसे कि ये है और ये, हाँ या फिर ऐसे पी क्यू आर एस। और मैं आपको भी वर्क दे रहा हूं, कौन कौन से ट्रायंगल में कौन कौन से कॉमन एंगल है और नहीं है। नंबर 1 इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बताओ इन ट्रायंगल एस आर क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल एस पी क्यू एंड ट्रायंगल आर एस क्यू, कौन कौन से कॉमन एंगल है वो लिखो। अभी वीडियो पॉज करो, लिखो और सामने रिजल्ट लिखना, क्या कॉमन एंगल। चलो वीडियो पॉज किया, सोच लिया, लिखो अपने मन से। पी क्यू एस और पी क्यू आर, इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा। नाम के हिसाब से सोचेंगे तो ऐसा पी पर डाउट जा रहा है और क्यू पर भी डाउट जा रहा है, पी क्यू, लेकिन सही में चेक करना पड़ेगा कॉर्नर सेम है क्या। पी क्यू एस, हाँ इसका पी ये है, पी क्यू एस है ना, इसका पी कॉर्नर नोट करो पी। अब पी क्यू आर हाथ घुमाओ ऊपर, पी क्यू आर देखो वही पी है ना, हाँ तो वही पी है, यही पी छोटे में भी और यही पी बड़े में भी, तो ये है कॉमन एंगल। बताओ पी का नाम क्या है छोटे के हिसाब से, पहला नाम छोटा लिखा तो छोटे का नाम लिखना, बाद में बड़ा तो बड़े का नाम लिखना। बताओ छोटे के पी का नाम क्या है, एस पी क्यू, और बड़े के पी का नाम क्या है, ऐसा हाथ घुमाओ, बड़े के पी का नाम क्या है, आर पी क्यू। रीजन क्या लिखना, कॉमन एंगल। हाँ, और आपको क्यू लग रहा है क्या कॉमन एंगल, क्यू तो देखो बोले इसका क्यू कैसा है, इसका क्यू ये वाला है, पी क्यू एस का क्यू ये वाला क्यू है, और पी क्यू आर का क्यू बड़ा वाला क्यू है। देखो ये पी क्यू आर है ना, देखो ये क्यू बड़ा वाला क्यू, तो इसका क्यू छोटा वाला कॉर्नर है और इसका क्यू बड़ा वाला कॉर्नर है, ये बड़ा वाला, तो क्यू अलग अलग है, तो यानी क्यू कॉमन एंगल नहीं है। भले लग रहा है लेकिन वो है नहीं कॉमन एंगल। हमने चेक किया ना, कॉर्नर अलग अलग है, नाम सेम है लेकिन कॉर्नर अलग है। चलिए वाला बताओ, एस आर क्यू,
नाम के हिसाब से क्या लग रहा है, एक आर पर डाउट जा रहा है और क्यू पर डाउट जा रहा है। तो बताओ पहले आर को चेक करते हैं, यस आर क्यू, यस आर क्यू, कौन सा एंगल आर, यस आर क्यू, ये आर, ऐसा कॉर्नर नोट करो, ये वाला आर। और इसका आर कौन सा है, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का आर भी वही है, देखो मेरा हाथ उसी के ऊपर से जा रहा है, वही कॉर्नर से मैं पास हो रहा हूँ, देखो वही कॉर्नर, तो आर तो वही है, छोटे में भी वही है बड़े में भी वही है, तो आर कॉमन एंगल है। बताओ आर का नाम क्या है, छोटे के हिसाब से नाम है एस आर क्यू और बड़े के हिसाब से आर का नाम क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू। रीजन क्या, रीजन कॉमन एंगल। और डाउट किस पर था आपको, क्यू पर था, क्यू क्यू चेक करो, इसका क्यू कौन सा है, एस आर क्यू, इसका क्यू ये वाला है, यस यस, ये जो ट्रायंगल है ना एस आर क्यू ये वाला, तो इसका क्यू ये वाला, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, तो इसका क्यू कौन सा है, इसका क्यू देखो ना, ऐसा हाथ घुमाओ, देखो ये ऐसा बड़ा वाला क्यू है इसका, इसका क्यू छोटा वाला और इसका क्यू बड़ा वाला, तो वो कॉमन एंगल नहीं है। यानी नाम सेम होने से नहीं होता सिर्फ, जैसे किसी का दोनों का नाम अगर मनीष मनीष है, इसका मतलब वो सेम होंगे ऐसा है क्या, नहीं, तुम्हें एक्चुअल देखना पड़ेगा कि दोनों का नाम मनीष भले ही है, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो सेम ही सेम है क्या। तो हमें डाउट आया कि क्यू क्यू सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा कि ये क्यू अलग है और वो क्यू अलग है, तो कॉमन एंगल नहीं है। कॉमन यानी वही एंगल दोनों में होगा, कॉमन है यानी वही एंगल दोनों में, यानी वही कॉर्नर दोनों में। जैसे ये वाला कॉर्नर छोटे में भी है बड़े में भी है, ये वाला कॉर्नर छोटे में भी है बड़े में भी है, लेकिन क्यू क्यू नहीं है, क्यू नाम है सब में, लेकिन इसका क्यू अलग, इसका क्यू अलग, बड़े वाले का क्यू बड़ा वाला अलग, सब अलग अलग क्यू है, इसका मतलब क्यू कॉमन एंगल नहीं है। हाँ, अब ये वाला देखो नाम के हिसाब से ऐसा लग रहा है, यस पर डाउट जा रहा है, यस पर देखो बर, यस है, यस पी क्यू, एस पी क्यू ये वाला ट्रायंगल, इसका यस ये वाला है इधर वाला, और आर एस क्यू, आर एस पी, इसका यस कौन सा ये वाला, बताओ। इस ट्रायंगल का यस ये वाला है और इस ट्रायंगल का यस ये वाला है, तो यस नाम भले ही सेम है, लेकिन इसका यस अलग है और उसका यस अलग है, तो कॉमन एंगल नहीं है, ये कॉर्नर अलग वो कॉर्नर अलग। फिर ऐसा डाउट लग रहा है क्यू पर, तो बताओ एस पी क्यू, इसका क्यू ये वाला है और आर एस क्यू, इसका क्यू ये वाला है, इसका क्यू अलग है उसका क्यू अलग है, तो नाम भले ही क्यू है दोनों का, लेकिन अलग अलग क्यू है, ये कॉर्नर अलग वो कॉर्नर अलग, यानी कॉमन एंगल नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन एंगल है ही नहीं, देयर इज नो कॉमन एंगल, देयर इज नो कॉमन एंगल, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करो, ओके।